16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में 425 साइंटिस्ट एक ख़तरनाक हथियार का टेस्ट करने इकट्ठे हुए थे। ये दुनिया के इतिहास का पहला एटम बम है और इस टेस्ट के कामयाब होते ही दुनिया एटम बम बनाने की रेस में शुरू हो जाएगी। टेस्ट कामयाब रहता है और बम 10,000 टन TNT की एनर्जी रिलीज़ करते हुए फटता है। इस ऐतिहासिक बॉम्ब का नाम ट्रिनिटी था। अमेरिका की तरफ से किए गए इस कामयाब तजुर्बे के बाद पूरी दुनिया की तवज्जो इस एटॉमिक बॉम्ब की तरफ चली गई और अब हर मुल्क इस रेस में लग जाता है और आगे निकलने की कोशिश करता है। नाजरीन, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर बॉम्ब किसी मुल्क पर गिराए गए हैं, जिनसे 2 लाख लोगों की पलक झपकते ही मौत हो गई। लिटिल बॉय एंड फैट मैन नामी एटम बम अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, जो कि हवा में ही फट गए थे। मगर इसके बावजूद इन एटम बम ने पूरे शहर को ही तबाह कर दिया। इन दोनों बम से निकलने वाली एनर्जी 38,000 टन TNT के बराबर थी। इस बम के फटने से बनने वाला धुएं और गैस का बादल, जिसे हम मशरूम क्लाउड भी कहते हैं, करीब 8.5 किलोमीटर आसमान में ऊंचा था, जो कि लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर है। अभी तक हम उन 2 बम की बात कर रहे थे जो कि हकीकत में ब्लास्ट किए गए थे, मगर अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बम बन चुके हैं। अगर मुस्तकबिल में ये बम ब्लास्ट किए गए तो करोड़ों लोगों की जानें 1 सेकंड में चली जाएंगी। आपको बताते चलें कि अभी तक जितने भी न्यूक्लियर बम टेस्ट किए गए हैं, इसमें से 90% USA और रशिया ने किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया था। न्यूक्लियर बम कितने खतरनाक हो सकते हैं और इस दुनिया में कितने खतरनाक और जानलेवा न्यूक्लियर बम बन चुके हैं। मगर हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके सामने ये न्यूक्लियर बम सिर्फ आतिशबाजी के पटाखे लगते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, अगर हम 1 टन TNT की बात करें तो वो 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज़ को तबाह कर सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान ने 1998 में चागी न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, जिसमें कुल 5 बम टेस्ट किए गए थे। चागी पाकिस्तान का बहुत जानलेवा और ख़तरनाक न्यूक्लियर बम था, जिसकी ताकत 40,000 टन TNT के बराबर थी। इस बम की तैयारी को खुफिया रखा गया था ताकि अमेरिकी सैटेलाइट इसको ट्रैक ना कर सके। उस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे जानलेवा और ख़तरनाक बम था और अब पाकिस्तान के पास उससे भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा बम हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको खुफिया रखा गया है। अगर चागी का कंपैरिजन हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से किया जाए तो उससे ये 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है और इसका मशरूम क्लाउड 10 किलोमीटर आसमान में ऊंचा गया था। B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका का B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अभी भी अमेरिकी फ़ौज के इस्तेमाल में है। अगर इस बम को ब्लास्ट किया जाए तो ये 1.2 मेगाटन TNT की एनर्जी से ब्लास्ट होगा, जिसका मशरूम क्लाउड 20 किलोमीटर तक आसमान में दिखाई देगा। 1.2 मेगाटन TNT का मतलब है कि ये 12 लाख टन TNT एनर्जी रिलीज़ करेगा। और आपको बताते चलें कि TNT वो यूनिट है जिससे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको मेजर करते हैं। 12 लाख टन TNT का अगर हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से कंपैरिजन किया जाए तो उससे ये 80 गुना ज़्यादा खतरनाक और एक्सप्लोजिव है। कैसल ब्रेवो न्यूक्लियर बॉम्ब। कैसल ब्रेवो अभी तक का टेस्ट किया गया USA का सबसे खतरनाक बम है। 1954 में जब इसको टेस्ट किया गया तो इसकी ब्लास्ट की ताकत 15 मेगाटन TNT थी, यानी 1 करोड़ 50 लाख
टन TNT के बराबर था और इसका मशरूम क्लाउड 40 किलोमीटर तक आसमान में दिखाई दिया था। और अगर इस बम का हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कंपैरिजन किया जाए तो ये उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को नापने वाली वेबसाइट न्यूक मैप को अगर माने तो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर पर अगर इस बम को गिराया जाए तो 34 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीज़ आएगी उसको ये भाप बना देगा और इससे मरने वालों की तादाद 70 लाख तक हो सकती है। मगर इससे अगला बम जो मैं आपको बताऊंगा उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ज़ार बॉम्बा। जब अमेरिका ने कैसल ब्रेवो को ब्लास्ट किया तो सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया ने अमेरिका से आगे निकलने के लिए उससे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बम बनाया। ज़ार बॉम्बा के नाम से मशहूर ये बम रशिया ने 1961 में टेस्ट किया था। टेस्ट करने के बाद वो नतीजे सामने आए जिससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के होश उड़ गए। इस बम की ताकत 50 मेगाटन यानी 5 करोड़ टन TNT के बराबर है और इसका मशरूम क्लाउड 56 किलोमीटर तक आसमान में दिखाई दिया था। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ये 3333 गुना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इस बम को फेंकने वाले प्लेन के शीशे तक टूट गए थे और 300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी घर मौजूद थे उन सब के शीशे टूट गए थे। हैरानगी की बात यह है कि इस बॉम्ब से निकलने वाली शॉक वेव्स ने इस दुनिया का 3 दफ़ा चक्कर लगा लिया था। न्यूक मैप वेबसाइट के मुताबिक अगर ये बॉम्ब लाहौर पर गिराया जाए तो यहाँ से 60 किलोमीटर की रेडियस पर जो भी चीज़ मौजूद है इसको ये राख बनाकर रख देगा। ज़ार बॉम्बा अभी तक का टेस्ट किया गया प्रैक्टिकली सबसे पावरफुल बम है, मगर जो हमारी अर्थ में एक्सप्लोजन होते हैं उसके सामने ये कहीं नहीं टिकता। तो चलें अब नेचर की ताकत पर नज़र डालते हैं। इसको जानने के लिए हम इसका कंपैरिजन ज़ार बॉम्बा से करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर बम हैं उन सब को ब्लास्ट कर दिया जाए तो इससे निकलने वाली ताकत इतनी ज़्यादा होगी जिससे हम इस दुनिया को कई दफ़ा ख़त्म कर सकते हैं। इन ब्लास्ट से निकलने वाली ताकत 7000 मेगाटन यानी 7 अरब टन TNT के बराबर होगी, जो कि ज़ारा बॉम्बा से 140 गुना ज़्यादा है और हिरोशिमा के बम से 4,66,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मगर हमारी आने वाली नेक्स्ट चीज़ के सामने ये कुछ भी नहीं। अगर हमारी अर्थ पर 10 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आ जाए तो इससे निकलने वाली ताकत 15,000 मेगाटन TNT के बराबर होगी, जो कि ज़ारा बॉम्बा के सामने 300 गुना ज़्यादा पावरफुल है। 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, मगर ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा एक भी अर्थक्वेक नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आज तक हमने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मकसद आपको हिस्ट्री में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उनकी ताकत बताना था, जिसमें हमने इस कुदरत की ताकतों को भी शामिल किया। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम इंसानों को पता रहना चाहिए कि हम कितने भी आगे बढ़ जाएं मगर कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। हम कुदरत की ताकत के सामने एक चींटी से भी छोटे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस बना सकूं।